पाकिस्तान के अंदर से 100 के करीब मिल्स और फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। 3 करोड़ का अगर प्लाट है उस पे जो टैक्स जो FBR फेडरल को जाना है वो टैक्स तकरीबन 11 लाख बनता है। पेट्रोल पे सब्सिडी का गवर्नमेंट सोच रही है कि सब्सिडी दी जाए। सेम लाइक एज सैलरीज में 50% इजाफा किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, मुल्क हमारा पहले ही बड़ी ज़बूं हाली का शिकार था, लेकिन अभी जो एक ताज़ा तरीन अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। पहले ही प्रॉपर्टी पे टैक्स बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी जो हालिया 2023 और 2024 के बजट के लिए तजवीज़ पेश की गई है, उस तजवीज़ के मुताबिक तो मतलब पहले क्या कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान में चल रही है। फैसलाबाद मार्केट को आप देख लें, जो कि एक हमारा कमर्शियल सेक्टर था, पूरा का पूरा तबाह हुआ पड़ा है। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर से 100 के करीब मिल्स और फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। अब इन्वेस्टर्स कहाँ इन्वेस्ट करें, ये बात समझ में नहीं आती। अगर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो कहाँ इन्वेस्ट करे कि डॉलर वहाँ से यहाँ आए और मुल्क की मईशत कुछ बेहतर हो। तो इस वक्त जो चल रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रियल इस्टेट सेक्टर हमारा था, लेकिन उस रियल इस्टेट सेक्टर में भी ऑलरेडी अगर कोई इन्वेस्टर फाइल परचेज़ करता है तो उस पर 2% वो टैक्स दे रहा था गवर्नमेंट को, जिसमें एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स 2% दे रहा था अगर वो फाइलर है, और अगर नॉन फाइलर है तो वो 4% दे रहा था। लेकिन अभी जो तजवीज़ पेश की गई है 2023 और 2024 के बजट में, इसके मुताबिक अगर कोई फाइलर है तो उसका टैक्स 3% किया जा रहा है, और अगर कोई नॉन फाइलर है तो उसको बढ़ा के 7% किया जा रहा है। अब ये टैक्स सेल और परचेज़ दोनों पे है। अगर कोई फ़ाइल ख़रीद रहा है तो भी वो फाइलर है तो 4%, और नॉन फाइलर है तो 7%। तो इसको भी अब मज़ीद इंक्रीज़ किया जा रहा है। अगर इसकी मिसाल हम जनरली लेते हैं कि अगर 3 करोड़ का एक प्लाट है, जो नॉर्मली अगर DHA या बैरिया में हम जाते हैं तो यही कास्ट चल रही है। 3 करोड़ का अगर प्लाट है उस पे जो टैक्स जो सिर्फ FBR फेडरल को जाना है वो टैक्स तकरीबन 11 लाख बनता है। अब इस 11 लाख को और तुम लोग कितना बढ़ाओगे। ये तो सिर्फ मैं 2 टैक्सों की एडवांस और विद होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अगर सेम इसी तरह हम देखते हैं, उसके बाद अभी कमीशन भी उसने देना है, क्लाइंट ने ट्रांसफ़र चार्जेस भी देने हैं, इसके अलावा मेंबरशिप भी देनी है, तो ये टैक्स ही उसका 20 लाख तक पहुंच रहा है सिर्फ सेल पे, परचेज़ पे, सॉरी सेल पे उसको अलग पे करना पड़ेगा। तो खुदा का खौफ करे हमारी हुकूमत भी और हमारे हुक्मरान भी और लीडर्स जो बैठे हैं। एक सेक्टर सिर्फ रियल इस्टेट चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी बंद की हुई है। इस सेक्टर को तो कम से कम चलने दें। इतने टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा, बेचना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, GFS के साथ कर रहे हैं, गुलमोर ग्रुप के साथ या अलसर ग्रुप के साथ, तो पहले उस पर कोई टैक्स नहीं था। जो न्यू बुकिंग जिसको हम कहते हैं, डाउन पेमेंट एक बंदा 2-2.5 लाख या 3-4 लाख तक दे रहा है, लेकिन अब इस तजवीज़ में वो भी शामिल किया जा रहा है कि उसके ऊपर भी टैक्स रखा जाए। एक गरीब आदमी जो डाउन पेमेंट दे के, इंस्टॉलमेंट दे के प्लाट ख़रीदना चाह रहा है, तुम अपना टैक्स उस पर भी थोप रहे हो। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो ये जो हमारी जितनी एसोसिएशंस हैं, और ख़ास करके ये जो ऑल पाकिस्तान रेगुलेटर एसोसिएशन है, आप मेहरबानी करके ज़रा फील्ड के अंदर आएँ और इनके ख़िलाफ़ एक सीसा पलाई दीवार बने। बाकी तो जिस तरह अब पेट्रोल पे सब्सिडी का गवर्नमेंट सोच रही है कि सब्सिडी दी जाए, सेम लाइक एज सैलरीज में 50% इजाफा किया जा रहा है, तो कम अज़ कम एक सीसा पलाई दीवार आप इनके सामने बने कि रियल इस्टेट सेक्टर के साथ, जिसके साथ 10 लाख ख़ानदान जुड़े हुए हैं, उनका ये बिज़नेस तबाह मत करो। ये एक ही बिज़नेस चल रहा है कम अज़ कम, तो इसको चलने दो। आप लोग मैदान में निकलें, हम लोग आपके साथ हैं, जितने भी हम रियल इस्टेट वाले बैठे हैं। और कराची मार्केट तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर रियल इस्टेट की एक बहुत बड़ी मार्केट है। हम आपका पूरा साथ देंगे। जितनी एसोसिएशंस हैं, बराए मेहरबानी इस पे ज़रा अमल दरामद करें, कम से कम इनसे मिलें और ये इतने टैक्स में इजाफे ना करने दें कि बिज़नेस चलना मुश्किल हो जाए। शुक्रिया।